आपकी कन्या राशि है तो ध्यान रखें, आप जिसका भी भला करेंगे वो व्यक्ति एक दिन आपका बुरा जरूर करने वाला है। आप जिसकी भी मदद करेंगे एक समय आप पर ऐसा आएगा कि आप खुद मदद के काबिल हो जाएंगे। जीवन में आपके सफलता बड़ी प्राप्त होती है, सफल भी आप हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद अचानक से अच्छे दिन आपके समाप्त होकर बुरे दिन फिर से शुरू हो जाते हैं। और उसका कारण आपके ग्रह के स्वामी की अवस्था है। आपकी कन्या राशि है तो ध्यान रखें, पहला काम भूल कर ये मत कर देना। क्या है वो ध्यान से सुने। पहली बात, आपका जब भी अच्छा समय चल रहा हो तो कभी भी, वैसे समाज में जब व्यक्ति रहता है तो एक दूसरे की मदद करना उसका फर्ज है, लेकिन कन्या राशि के जातक में एक दोष ही है कि आप अगर किसी का मकान समझ लो वो खरीदना चाहता है या मकान बना रहा है अपना, उसमें पैसे की कमी पड़ गई और आपने उसकी मकान खरीदवाने में या बनवाने में धन से मदद कर दी, समझ लो उसका तो मकान बन जाएगा, वो अपने घर में शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन आपका घर जीवन में कभी नहीं बन पाएगा। और अगर आपका खुद का घर है तो समय ऐसा आ जाएगा कि आपका घर बिक जाएगा और आप खुद किराए के घर में रहना शुरू कर देंगे। कन्या राशि, ऐसी स्थिति, ऐसी विपत्ति आपके ऊपर जीवन में आती रहती है और उसका कारण आप जाने अनजाने में ऐसी गलतियां या ऐसी चीजें कर जाते हैं, और उसके लिए आप दोषी नहीं हैं, क्योंकि कन्या राशि के जो भी जातक होते हैं दयालु होते हैं, ईमानदार होते हैं और वफादार होते हैं। इनमें करुणा, प्रेम बहुत पाया जाता है। इनमें चूंकि यह इस कन्या राशि है, सम राशि है और स्त्री राशि है, इस राशि के चाहे पुरुष हो या स्त्री बहुत दयालु, लोगों का दुख देखकर भले ही अपना नुकसान कर लें लेकिन लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। कर्ज ले करके भी लोगों की मदद करने का स्वभाव होता है और ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है। एक उदाहरण और दे दें, शायद आपके जीवन में घटा हो या घट रहा हो या घट चुका हो और आप घर पे बैठे हो इस समय। जैसे आप किसी को सोचते हैं कि अरे मेरा रिश्तेदार है, मेरा पड़ोसी है, वो बेरोजगार है बेचारा, वो उसको हम नौकरी पे अपनी कंपनी में लगवा देते हैं या कहीं लगवा देते हैं। ये गलती भी आपके लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। आप उसको तो जॉब पे लगवा देंगे और आप लगवाएंगे, वो परमानेंट भी हो जाएगा जॉब पे, लेकिन आप परमानेंट अगर जॉब पे हैं वहाँ पर तो ऐसा समय आप पर आ जाएगा कि आपकी परमानेंट वाली भी जॉब चली जाएगी और आप बेरोजगार हो जाएंगे खामोखा में। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, ये नहीं करनी है, जीवन में ध्यान रखें। और यह गलतियां कन्या राशि के जातक एक बार नहीं बार बार करते हैं और यही कारण आपके अच्छे दिन बहुत लंबे समय तक नहीं टिकते, बुरे दिनों का सामना ज़्यादा करना पड़ता है, समस्याएं जीवन में आती हैं। ये तो अच्छी बात है, आप घबराते नहीं हैं, संघर्ष करते हैं, फिर अपने को बिल्ड करते हैं, फिर अपने को आगे ले जाते हैं, फिर से आप अपने को स्टैंड कर लेते हैं, अच्छी बात है। और आप इसी आशा उम्मीद से सबके साथ अच्छाई करते हैं कि हमारे पास अगर बुरा समय आएगा कभी तो हम अपने को फिर से बिल्ड कर जाएंगे, फिर से अपने को निर्माण कर लेंगे
और फिर से अच्छा समय ला देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके बुरे समय में आपका जो परिवार है वो कष्ट में हो जाता है, और कष्ट में नहीं हो जाता है बल्कि परिवार का भी आपको वहाँ पर साथ मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि दुनिया बड़ी स्वार्थी है। इस बात को ध्यान रखें। कन्या राशि के हैं आप, तो हमारी 2-4 बातें अगर ध्यान रखेंगे तो जीवन में परेशानियों से बचे रहेंगे। अरे आप तो यहाँ तक लोगों की केयर करते हैं, लोगों की बात छोड़ो, घर परिवार में भी सब आराम से सो रहे होते हैं, तब आप रात में अचानक उठते हैं और चेक करते हैं रेगुलेटर तो नहीं खुला रह गया गैस का। कहीं जा रहे हैं, रास्ते में अचानक ध्यान आ गया कि यार घर में लॉक सही ढंग से लगाया कि नहीं, घर की कहीं ट्यूबलाइट फैन तो नहीं चालू करके छोड़ आए। फिर आधे रास्ते से वापस आएंगे, घर को चेक करेंगे, हाँ हाँ बंद है या चालू है। जब समाधान संतुष्टि पूरी मिल जाएगी फिर लॉक व्यवस्थित करके फिर निकलेंगे। तो ऐसी केयरिंग, ऐसी देखभाल, सब सो रहे होंगे तो आपको चिंता रहेगी सबने कंबल ओढ़ लिया कि नहीं ओढ़ लिया, सबने चादर ले लिया कि नहीं ले लिया। मतलब बड़ा वेलकम स्वभाव आपका होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ध्यान रखें, और कारण भी बता रहे हैं। देखिए आपकी कन्या राशि है, कन्या राशि का मतलब यह है कि एक छोटा सा अबोध बालक, बालिका, बालक भी नहीं बालिका, कन्या है। अब कन्या का स्वभाव कैसा? निर्दोष है, कोई दोष नहीं, पवित्र है। सांप भी अगर सामने आ जाए, काल भी सामने आ जाए तो उसको समझ नहीं होती कि ये हमें हानि देने वाला है, ऐसा स्वभाव है। और आपकी राशि का जो स्वामी है वो है बुध। बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है, उसको राजकुमार माना गया है ग्रहों का, वो आपका स्वामी है। और स्वामी आपका बड़ा ताकतवर है क्योंकि राजा के एकदम नजदीक है। इसलिए जीवन में आप हमेशा लोगों को देते आए हैं। भगवान की कृपा से हाथ फैलाने की आपको कभी आवश्यकता नहीं पड़ी और ना ही पड़ेगी। ये उपाय बता रहे हैं, करें और लाभ लें। बुरा समय चल रहा है, निश्चित रूप से टलेगा। अब सुन लें उपाय। देखिए साहब, आपकी अगर कन्या राशि है, बुध स्वामी है आपका, तो आप अपने इष्ट देवता के सामने हाथ जोड़ें। किसी के पैर पड़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और आपके इष्ट देवता कौन है? विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश। इनको 21 दूरवा बुधवार के दिन गणपति के मंदिर में जाकर अर्पित करें और जो भी आपकी समस्या है उसको बोलें। चुटकी बजाते आपकी समस्याएं दूर होंगी। उपाय करें और ये लाभ उठा लें। दूसरी बात बताने जा रहे हैं, हरे मूंग की दाल बिना गिने हुए बुधवार के दिन अपने हाथ में लें और जैसे घड़ी की सुई चलती है ना, वैसे ही अपने सिर पर बिना गिने हुए घुमाएं और घर के बाहर डाल दें पक्षियों के खाने के लिए। लाभकारी स्थितियां आपके लिए बनेगी, व्यापार में बढ़त मिलेगी और अनेकों लाभ आपको होंगे। हाँ, अगर आपकी कुंडली में भी दोष बने हैं, जैसे काल सर्प दोष है, पितृ दोष है और तमाम दोष हैं, और कुंडली आपने देखी नहीं या आपको अपनी जन्म की तारीख कुछ पता नहीं है, तो भी दोषों के, कुंडली के दोषों के निवारण के लिए आप अपने गले में ये रत्न वगैरह कैसा साइड इफेक्ट भी करते हैं, कुंडली के विश्लेषण की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए रत्न धारण करना बिना विश्लेषण के ठीक नहीं। लेकिन 4 मुखी रुद्राक्ष आप गले में जरूर हृदय तक धारण करें। जीवन में रोग ऋण शत्रु परेशान नहीं करेंगे, अपघात नहीं होगा, दुर्घटनाएं नहीं होंगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, खर्चों पे नियंत्रण रहेगा,
वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। और एक व्यक्ति को चाहिए क्या? सपने जो हैं, छोटे हो या बड़े, वो आपके पूर्ण होंगे। और आपकी कन्या राशि है, तो आप में तो वैसे भी छठी इंद्री जागृत होती है, यानी कि आप जान जाते हैं सामने वाला आदमी हमारे साथ धोखा करने वाला है, तब भी आप उसकी मदद करते हैं, तब भी आप उसका साथ देते हैं, तब भी आप उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और खुद डूब जाते हैं। तो छठी इंद्रिय आपको पहले से ही बता देती है कि आपके साथ धोखा होने वाला है, आपके साथ गलत होने वाला है, तब भी आप अपने स्वभाव के कारण अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो सारी हानियों से बचने के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। हाँ, अगर आपको अपनी कुंडली की जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म आपका कहाँ पर हुआ, यह पता है और आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है, क्या दक्षिणा है, वहाँ पर आपको बता दी जाएगी। और यदि आप असली रुद्राक्ष नेपाल का 4 मुखी प्राप्त करना चाहते हैं पूजा विधि के साथ, तो भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।